नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के इस तृतीय स्कंद के 5वें अध्याय का हम लोग 50वां श्लोक लेते हैं। कमनासुरामासि सान्वयानम कूटस्थ आध्या पुरुषः पुराणा तम देव शक्त्याम गुणकर्म योनो रेतस्त्वजायाम कविमादधीयजा। तो अब भगवान कल बताया था देवता स्तुति कर रहे हैं और भगवान से कह रहे हैं आप तो अजन्मा हैं, क्योंकि भगवान का तो ना कोई माता है ना कोई पिता है। भगवान अनादिकाल से है, जब ये सृष्टि भी नहीं थी तब से भगवान है। तो हम जान रहे थे कि सारे देवता स्तुति कर रहे हैं कि उनसे सारे सब इंग्रेडिएंट्स होते हुए भी वो सृष्टि का कार्य पूरा नहीं कर पा रहे, सबको मिला नहीं पा रहे। जो आकाश, जल, अग्नि, वायु सबको है, सबको समाविष्ट नहीं कर पा रहे। तो किस तरीके से फिर वो लोग कह रहे हैं, अब भगवान से कह रहे हैं कि कैसे, तो क्यों भगवान कहें तो तुम हमसे क्यों पूछ रहे। तो उसके लिए फिर यहाँ पर कहें आप समस्त देवताओं तथा उनकी विभिन्न कोटियों के आदि व्यक्तिगत संस्थापक हैं। तो कह रहे भगवान से कह रहे हैं कि आप ही हैं समस्त देवता, जितने भी देवता, कौन देवताओं की यहाँ बात हो रही है, यहाँ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु सबके अलग अलग नियामक देवता होते हैं ना, तो वो सभी देवता है। उन देवताओं को भी भगवान ने सृष्टि किया है। और जैसे अपने किसी भी देश का प्राइम मिनिस्टर होता है, फिर वो सबको अलग अलग कार्य सौंपता है, अलग अलग मंत्री को अलग अलग डिपार्टमेंट देता है कि तुम गृह मंत्री हो, तुम रक्षा मंत्री हो, तुम ये करोगे, तुम वो करोगे। ऐसे अपने अपने अलग अलग विभिन्न कार्य देते कि नहीं देते। उसी तरीके से यहाँ देवताओं के जैसे आकाश है, तो आकाश का जो नियामक देवता है वो आकाश पे आकाश का कार्य करेगा, वो और पृथ्वी के नियामक देवता पृथ्वी का कार्य करेंगे, जल के नियामक देवता जल का कार्य करेंगे। ऐसे अलग अलग हर तत्व के अलग अलग देवता होते हैं। तो वही कह रहे हैं विभिन्न कोटियों के आदि व्यक्तित्व संस्थापक हैं आप ही। भगवान ने ही सबको सृष्टि किया है, भगवान ने ही सबको संस्थापित किया है। और आप सबसे प्राचीन है, देवता कहते हैं, क्योंकि आप मतलब ऐसा नहीं है, आप सबसे प्राचीन है। सबसे पहले जब कुछ भी नहीं था, वो एक सीरियल आता था, वो कौन सा, शक्तिमान टाइप का, तो सृष्टि से पहले कुछ भी ना था, तो कुछ भी नहीं था लेकिन फिर भी भगवान थे हैं। और कैसे रहते हैं भगवान, अपरिवर्तित रहते हैं, वो कभी नहीं बदलते। कहने का क्यों कभी नहीं अपरिवर्तित रहते हैं, देखो एक तो ये कि भगवान जब सृष्टि करते हैं तो हम लोगों ने सृष्टि का सेकंड कैंटो में हम लोगों ने पूरा कायदे से पढ़ा था। सृष्टि जब होती है तो सबसे पहले प्रधान अवस्था होती है और चारों तरफ अंधेरा होता है। फिर जब भगवान उस प्रधान अवस्था जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की जो साम्य अवस्था होती है इन तीनों की, तब उसमें भगवान अपनी दृष्टि डाल के छोप करते हैं। फिर महातत्व होता है, फिर अहंकार, मन, बुद्धि, ऐसे धीरे धीरे सब सारे इंग्रेडिएंट्स भगवान तैयार करते हैं, बनाते हैं अपनी दृष्टि मात्र से। तो इस तरीके से इसमें बताया कि लेकिन उसमें विकार आता है, क्योंकि अहंकार आएगा, जब विकार आता है तभी ये फिर अहंकार आता है, फिर इस तरीके से होता है। लेकिन भगवान में कभी कोई विकार नहीं, भगवान निर्विकार होते, उनमें कोई विकार भगवान में ही आता है। भगवान जो, और सुनो, भगवान सृष्टि करते हैं लेकिन भगवान पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और दूसरी बात ये कि भगवान उसको कभी टच नहीं करते हैं, केवल दृष्टि मात्र और संकल्प मात्र से सारे कार्य होते हैं। फिर आगे देवता लोग कह रहे, हे प्रभु, आपका ना तो कोई उद्गम है ना ही कोई आपसे श्रेष्ठ है। तो ये समझ लो कि सबसे बड़े भगवान है, क्योंकि भगवान का कोई उद्गम नहीं, वो शुरू से थे। क्योंकि ब्रह्मा जी से लेके एक क्षुद्र चींटी तक, ब्रह्मा जी कहाँ से, भगवान की नाभि कमल से आए। तो मतलब सारे जीव, ब्रह्मा जी, एक क्षुद्र चींटी तक जो है वो भगवान से उत्पन्न हुई है। सभी जीव उत्पन्न हुए हैं भगवान से ही, तो अपरिवर्तित है। उद्गम कोई नहीं है भगवान स्वयं में, ना ही आपसे कोई श्रेष्ठ है। मतलब भगवान से बढ़ के कोई भी नहीं है इस पूरे भौतिक जगत में या आध्यात्मिक जगत में कहीं भी। तो फिर क्या कह रहे हैं आगे, आपने समस्त जीव रूपी वीर द्वारा
बहिरंगी शक्ति को गर्वित किया है। बहिरंगी शक्ति को गर्वित किया है मीन्स, देखो सबसे पहले कौन, भगवान और भगवान के साथ उनकी माया शक्ति। भगवान की 3 शक्तियाँ होती है, तटस्थता शक्ति, बहिरंगा शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति। तो जो बहिरंगा शक्ति है, जो भौतिक सृष्टि को सृष्ट करती है, यानी कि भगवान की जो बहिरंगी शक्ति है, जो तो वो उस बहिरंगी शक्ति को भगवान गर्वित करते हैं। जिस तरीके से एक मतलब पति होता है तो वो पत्नी में अपने वीर से अपनी पत्नी को गर्वित करता है, ठीक है ना। तो उस तरीके से, और शुरू से ही कहा गया है कि भगवान कभी किसी को टच नहीं करते हैं, केवल भगवान दृष्टि से बहिरंगा शक्ति को, अपनी दृष्टि मात्र से उस बहिरंगा शक्ति में वीर स्थापित करते हैं और इस तरीके से समस्त जीव उत्पन्न होते हैं। लेकिन फिर तभी तो लिखा है लास्ट में, फिर भी आप स्वयं अजन्मा है। मतलब वीर स्थापित करते हैं उसमें बहिरंगा शक्ति में, भौतिक शक्ति में, फिर भी अजन्मा है आप। मतलब लेकिन आपका कोई जन्म नहीं हुआ है, आप अजन्मा है। तो भगवान का तो कोई जन्म होता ही नहीं है, भगवान तो अजन्मा है, आदि पुरुष है भगवान। आदि पुरुष यानी कि पता नहीं कब से, अनादिकाल से है भगवान। और हम लोगों के तो सबके परम पिता भगवान है ही, सबके पिता भगवान है। और हम लोगों, देखो भगवत गीता में भी हमने पढ़ा कि भगवान कौन है, परबाबा है हम सबके, बाबा के बाबा के बाबा के परम पिता है भगवान। तो इसलिए कह रहे वो आदि पुरुष हैं, वो परम पिता है। क्योंकि ब्रह्मा जी हैं जो जिनको हम लोग कहते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि करते, तो ब्रह्मा जी भी कहाँ से आए, भगवान की नाभि कमल से। तो ब्रह्मा जी के भी वो विभिन्न योनियों में अन्य सभी जीव सब भगवान से उत्पन्न हुए। फिर भी परम पिता का कोई पिता नहीं है। देखो हम सब जो जीव होते हैं, वो हम सबका कोई ना कोई पिता होता है, बिना पिता के तो हम लोग होते नहीं है। जैसे हमारे पिता कोई और, फिर हमारे पिता के पिता कोई और, फिर उनके पिता के पिता कोई और, सबका कोई ना कोई पिता होता है। लेकिन परम पिता जो भगवान होते हैं, उनका कोई पिता नहीं होता है, वो आदि पुरुष है। तो सभी श्रेणियों के प्रति जीव, यहाँ तक कि ब्रह्मांड के मूल जीव ब्रह्मा तक किसी पिता से उत्पन्न हुए, किंतु भगवान का कोई पिता नहीं है। जब भी अपनी बहुत अहेतु की कृपा से इस भौतिक जगत में भगवान अवतरित होते हैं, जैसे वसुदेव और देव की क्या है, तो बड़ी उन लोगों ने 3 जन्मों तक बहुत तपस्या करी थी, वसुदेव ने और माता ने। तो तब उनके आप भगवान प्रकट हुए थे आके, बड़ी अहेतु की कृपा करके। तब वे भौतिक जगत के जो नियम होते हैं भगवान, उनके अनुसार अपने महान भक्तों में से एक अपना पिता स्वीकार करते हैं, जो भगवान के महानतम भक्त होते हैं। जैसे हम लोग लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं ना, एक बाल शिशु के रूप में करते हैं। तो ऐसे ही जब कोई भक्ति करता है और बहुत कई जन्मों तक भक्ति करता है भगवान, जब भगवान की बड़ी अहेतु की कृपा होती है, तब भगवान प्रकट होते हैं उसके घर पर, उसके बच्चे बन के। क्यों भगवान क्यों नहीं होते किसी के बच्चे, क्यों नहीं किसी को अपना पिता स्वीकारते? क्योंकि वे स्वामी हैं सबके, पूरे जगत के। तो इसलिए भगवान ही अपने, हम में से कोई किसी में इतनी दम है कि हम लोग अपने माता पिता का चुनाव कर लें कि नहीं हम इन्हीं के गर्भ से पैदा होंगे, किसी में कोई ताकत नहीं है। लेकिन भगवान अपना जो भौतिक जगत में भी जब अपनी लीला करने आते हैं, तो उसका चुनाव भगवान स्वयं करते हैं। क्यों? क्योंकि सदैव सर्वत्र स्वतंत्र है भगवान सदैव सर्वत्र स्वतंत्र है। तो उदाहरणार्थ अपने नरसिंह देव के अवतार में वे एक खंबे से प्रकट हो गए थे भगवान, क्योंकि उनके भक्ति की परीक्षा थी। और भगवान भक्ति के लिए कुछ भी करने, जब वो उसका पिता प्रहलाद महाराज के पिता कहते हैं ना, हिरण्यकश्यप, कहाँ है तुम्हारा भगवान, कहाँ है, दिखाओ, इस खंबे में, इस खंबे में, इस खंबे में। लास्ट में जाके जिस खंबे में मारता है अपनी तलवार, इस खंबे से, तुरंत खंबा फटता है, नरसिंह भगवान तुरंत प्रकट हो जाते हैं। और भगवान नरसिंह भगवान पीछे पीछे है खंबे के, कि जिस खंबे में भी कहेगा हम वहीं से तुरंत प्रकट हो जाएंगे। तो भगवान नरसिंह भगवान वहीं से प्रकट हो गए थे। तो इस तरीके से कह रहे हैं। और भगवान श्री राम अवतार अपने चरण कमलों के स्पर्श से पत्थर से अहिल्या प्रकट हो गई थी। भगवान ने केवल पत्थर को छुआ अपने चरण से। तो भगवान परमात्मा के रूप में प्रत्येक व्यक्ति के संगी भी हैं, किंतु भगवान कैसे रहते हैं? अपरिवर्तित, हमेशा अपरिवर्तित रहते हैं। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि भौतिक जगत में जीव अपना शरीर बदलता रहता है। हम लोग क्या करते हैं? आत्मा तो हम लोगों की वही रहती है,
हम जीवंश की आत्मा तो वही रहती है, लेकिन हमारे क्या है, हमारी बॉडी देहेनो अस्मिन जरा, हम लोगों ने सेकंड भगवत गीता के सेकंड चैप्टर में पढ़ा था ना कि ये जो देह है ये हमेशा परिवर्तित होती रहती है। पहले बच्चा होता है, फिर व्यक्ति जवान होता है, फिर वृद्धावस्था, शरीर जर्जर होता है, वृद्धावस्था के बाद फिर मृत्यु होती है, वो शरीर समाप्त हो जाता है। तो जीव अपना शरीर फिर दूसरा शरीर धारण करता है। तो इस तरीके से जैसे कपड़े बदलते हैं हम लोग, ऐसी हमारी जो आत्मा होती है वो अपना बदलती रहती है शरीर को। किंतु श्री भगवान इस जगत में होते हैं तो भी सदा परिवर्तित रहते हैं। भगवान हमेशा परिवर्तित रहते, कभी भी भगवान नहीं बदलते। ये भगवान का विशेषाधिकार होता है। तो भगवान जो भौतिक शक्ति है, भगवान जिस तरीके से हम लोगों ने जाना, तो भगवान इस तरीके से भौतिक शक्ति को गर्वित करते हैं, लेकिन अपरिवर्तित अपनी जगह पर रहकर दृष्टि से विभिन्न कोटियों के रूप में भगवान करते हैं, बहिरंगी शक्ति द्वारा उत्पन्न करते हैं। तो इस तरीके से इस श्लोक में बताया कि वही आदि पिता है सबके। भगवान के साथ सभी जीव, हम सब जितने भी जीव है, पुत्र पिता के रूप में होता है। देखो हम लोग कहते हैं स्त्री पुरुष, हम लोग ना स्त्री है ना पुरुष है, हम लोग तो केवल जीवात्मा है। क्योंकि स्त्री पुरुष ये तो हम यहाँ शरीर धारण करके हो जाते हैं। हम लोगों का संबंध तो भगवान से पुत्र और पिता का सबसे बढ़कर होता है। किंतु पिता तथा पुत्र का संबंध श्रेष्ठ और अधीनस्थ का होता है, क्योंकि पुत्र हमेशा अपने पिता का अधीनस्थ होता है। तो प्रत्येक जीव चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, हम में से कोई भी कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, यहाँ तक कि ब्रह्मा हो, ब्रह्मा का पद हो, इंद्र का पद हो, कोई भी देवता हो, लेकिन वो परम पिता के नित्य, यानी कि परम पिता का दास होता है, हमेशा हमारा नित्य अधीनस्थ सेवक होता है। तो इस तरीके से बता रहे इसमें मैं तत्व का सिद्धांत प्रकृति के सारे गुणों के जनक होते हैं, और सारे जीव भौतिक प्रकृति माता द्वारा प्रदत्त शरीरों के साथ भौतिक जगत में अपने अपने पूर्व कर्मों के अनुसार हर व्यक्ति जन्म लेता है, जो पूर्व जन्म जैसा जिसका होता है। तो इसीलिए तो कहते हैं, वो भगवत गीता में है ना, भगवान कहते अंत काले चा में स्मरण मुक्ता कलेवरम। देखो ये बिल्कुल सही बात है। जब व्यक्ति मरता है अंत काल में, उसका जहां पे भी दिमाग होता है, जो भी ध्यान में होता है, जो भी स्मरण में होता है, अगली योनि हर व्यक्ति अपनी स्वयं तय करता है। क्योंकि इस भगवान कहते भी इस अंत काले चामा में स्मरण मुक्त कलेवरम, जो अंत काल में जैसा स्मरण रखता है उसको वैसा कलेवर, वैसा शरीर प्राप्त होता है। तो जैसे नहीं कोई, अब आज क्या देखते हैं, किसी ने कुत्ता पाल लिया तो उसकी कुत्ता में ही मति चली जाती है, तो लो कुत्ते में का जन्म ले लो। इसलिए कहते हैं कि जीवन, पूरा जीवन बड़ी सजगता से जीवन जीना चाहिए, क्योंकि मृत्यु परीक्षा है। क्यों मृत्यु परीक्षा है? क्योंकि अगर आपने पूरी जीवन भगवान का नाम लिया होगा तो ही तो अंतकाल में भगवान का नाम स्मरण होगा। तो इसलिए बड़ी सजगता से हर व्यक्ति को पूरा जीवन जीना चाहिए। क्यों भागवतम में क्यों नहीं है? भागवतम में, पूरी भागवतम में जो 4 पुरुषार्थ होते हैं, चारों पुरुषार्थ में किसी का वर्णन नहीं है, क्योंकि नारद जी ने यही कहा था, तुमने वेद और पुराण सब लिख लिए, तुम्हें वेद व्यास से कहा था, तुम्हें क्यों संतुष्ट नहीं है? क्योंकि तुमने 4 पुरुषार्थों के बारे में सब में, और पूरी भागवतम में 4 पुरुषार्थों का इसीलिए कोई वर्णन नहीं है, क्योंकि भक्ति सबसे बड़ी होती है। भगवान कहते हैं कि 100 कर्म, 1000 कर्म कांडियों में मुझे एक ज्ञानी पसंद है, और लाखों ज्ञानी हो वहां पर मुझे एक भक्त बहुत पसंद है। तो भगवान को अपना भक्त बहुत ज्यादा पसंद है। इसलिए जो कौन से राजा थे, तो वो इतने कर्मकांड करते थे कि उनका कर्मकांड में एक हवन समाप्त नहीं हो पाता था। उनकी पूरी राज्य की भूमि धर्मशाला, वो ये यज्ञशाला बन गई थी। एक यज्ञ समाप्त नहीं होता था, दूसरी तैयार होने लगती थी। इतने यज्ञ करते थे। तब नारद जी ने उन्हें बताया। तो भक्ति सबसे बड़ी होती है। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि पूर्व कर्म के अनुसार हमें जन्म मिलता रहता है। तो ये शरीर भौतिक प्रकृति का एक उपहार है, हम लोगों को जो मिला है ये उपहार है। इसको क्या है, इसको हमें यूज करना है। किसके लिए? भगवत स्मरण के लिए, ताकि हम जन्म मृत्यु के भवसागर को पार कर सकें। और आत्मा तो हमेशा मूलतः भगवान का अंश है।
परमेश्वर का अंश होती है आत्मा। तो इस तरीके से इसमें कह रहे हैं कि जो है हमें बहुत ही तो सारे जब देवता स्मरण कर रहे हैं, सारे देवता स्तुति कर रहे हैं कि हमें बताइए कि कैसे होगा। तो इसी तरीके से हम लोगों को सबको भगवान की ही शरण ग्रहण करनी चाहिए। हरे कृष्णा भक्त।